हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं टर्टल ट्यूटोरियल की वीडियो सीरीज और इसी सिलसिले में आज के लेसन में हम लोगों को देखना है रीसेट और क्लियर टर्टल ड्राइंग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करें इसको। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज भी मैं आपको एक टास्क दूंगा जिसके बारे में मैं पहले बता देता हूं आपको कि टास्क में क्या आपको करना है। आप जब मैं आपको कहूं आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इस टास्क को ट्राई करिएगा और जब आपसे बन जाए या ना बने आप वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं उसका सोल्यूशन क्या बता रहा हूं। हालांकि आज का जो टास्क है वो आज जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप टास्क को बाद में करेंगे, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए पहले तो मैं आपको टास्क क्या है वो रन करके बता देता हूं। ये मैंने प्रोग्राम रन किया, आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, उसके बाद एक और ट्राइंगल प्रिंट हो रहा है जो इनवर्ट डायरेक्शन में है, जिससे टोटली एक स्टार बन जाता है। और आप देख सकते हैं स्टार में कलर हो रहा है, लेकिन बीच में कलर नहीं है। कलर कहाँ हो रहा है? जो चारों तरफ के ट्राइंगल्स बन रहे हैं उनमें कलर हो रहा है। तो इस तरीके का आपको बनाना है। देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं बनता है। बहुत सिंपल टास्क, लेकिन देखते हैं आपने अभी तक के लेसन्स कितने फॉलो करें। तो ठीक है, अब मैं आज के बारे में बात करता हूं कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। आज हमको पढ़ना है रीसेट एंड क्लियर टर्टल ड्राइंग्स। तो यहां पर दो अलग अलग फंक्शंस की बात हो रही है। एक बात हो रही है रीसेट नाम के फंक्शन की, ये टर्टल का फंक्शन है। दूसरा फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है क्लियर। अब क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे साउंड करते हैं कि भाई क्लियर से क्या होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, रीसेट से क्या होगा, सब कुछ रीसेट हो जाएगा, तो ऐसा लगता है दोनों का काम तो एक ही है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इस बात को हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर प्रोग्राम बनाकर बताता हूँ। तो इनिशियली हमें इंपोर्ट करना होता है टर्टल। उसके बाद हमें स्क्रीन बनाने के लिए टर्टल डॉट गेट स्क्रीन, टर्टल बनाने के लिए t1 डॉट टर्टल डॉट टर्टल। इनफैक्ट मैं दो टर्टल्स बना लेना चाहता हूं। ये दो टर्टल्स मैंने बना लिए। अच्छा, जो बाय डिफॉल्ट आपको टर्टल स्क्रीन के सेंटर पे दिखाई देता है वो ना दिखाई दे, इसके लिए हम लिखेंगे टर्टल डॉट हाइड टर्टल। ओके, ये स्टेट है। अभी t1 t2 दो टर्टल्स हमारे पास हैं। मैं दोनों के रिस्पेक्ट में कुछ एक्शंस पहले परफॉर्म करता हूं। जैसे मैंने किया t1 डॉट फॉरवर्ड 100, उसके बाद मैं करता हूं t1 डॉट लेफ्ट 90 डिग्री, फिर t1 डॉट फॉरवर्ड 100। इसी तरीके से t2 के लिए भी मैं कुछ एक्शन परफॉर्म करता हूं, लाइक t2 डॉट बैकवर्ड 100, t2 डॉट यहां पर अगेन लेफ्ट ले लेता हूं 90 डिग्री, t2 डॉट फॉरवर्ड 100। अभी कोई रीसेट और क्लियर को मैंने कॉल नहीं करा है अभी इस समय। पहले इसको रन करके देखें कैसा आउटपुट आ रहा है। नेम एरर t1 मैंने नाम, यहाँ पे मैंने डॉट लगाया हुआ है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होगा यहाँ पर, ठीक है, सिली मिस्टेक। चलिए अब देखिए ये दो टर्टल्स हैं, एक आगे गया फिर ऊपर गया, एक पीछे गया फिर ऊपर गया, ठीक। t1 t2 दो टर्टल्स यहाँ पर बने हुए हैं। अब मैं यहाँ पर एक्शन परफॉर्म करके आपको बताता हूँ और एक्शन परफॉर्म करके बता देता हूँ क्योंकि अभी प्रोग्राम रनिंग स्टेट में है। मैं शेल पे अगर कुछ लिखूंगा तो वो इस प्रोग्राम पे इफेक्ट डालेगा। तो मैं t1 डॉट रीसेट करने वाला हूँ। देखिए t1 डॉट रीसेट, t2 डॉट रीसेट नहीं लिखा है, t2 के लिए मैंने कुछ नहीं किया है। तो t1 डॉट रीसेट, आप देखेंगे t1 के जो सारे ड्राइंग्स थी वो इरेज हो जाएंगे। t2 को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना।
T1 की सारी ड्राइंग्स रीसेट हो जाएंगी और T1 टर्टल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। क्या आप देख सकते हैं T1 ने जितनी ड्राइंग्स की थी वो इरेज हो गई हैं और T1 टर्टल होम पर आ गया है, यानी अपने सेंटर पे आ गया है। अच्छा, अगर मैं यहां पर T2 डॉट क्लियर फंक्शन को कॉल करता हूं, T2 डॉट क्लियर को कॉल करता हूं, तो ये T2 के ड्राइंग्स को क्लियर करेगा, लेकिन T2 टर्टल को अपनी पोजीशन से हटाएगा नहीं, यानी उसे सेंटर में नहीं लाएगा। तो देखिए, तो T2 ने जितनी ड्राइंग करी थी उसको इरेज तो कर दिया, पर T2 टर्टल जहां है वहीं पे रहा, वहां से मूव नहीं करा। क्या आपको फर्क समझ में आ रहा है T1 और T2 में जो रीसेट और क्लियर फंक्शन मैंने कॉल करे उससे? मतलब रीसेट फंक्शन क्या कर रहा है, रीसेट फंक्शन ड्राइंग को, टर्टल की ड्राइंग को इरेज करने के बाद टर्टल को सेंटर पे ला रहा है। क्लियर भी वही काम कर रहा है, लेकिन टर्टल को सेंटर पे यानी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं लेकर आ रहा है। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन रीसेट एंड क्लियर। ठीक है, एक बार और मैं इसको रन करता हूं। इस बार मैं पहले क्लियर फंक्शन को यूज करता हूं। पहले मैं क्लियर फंक्शन को यूज कर रहा हूं, T1 डॉट क्लियर। तो आप देखें, जो T1 टर्टल है वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, पर उसकी ड्राइंग्स इरेज हो चुकी हैं। T2 डॉट रीसेट, तो T2 की ड्राइंग भी इरेज हो गई है और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भी आ चुका है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लियर एंड रीसेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा टास्क था। हमारा टास्क था एक स्टार बनाना, और स्टार बनाना क्या है, एक ट्राइंगल बनाना है, फिर एक और ट्राइंगल बनाना है जो इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। इट साउंड सिंपल, पर देखते हैं हमसे बनता है या नहीं बनता है। पहले तो हम शुरुआत वैसे ही करेंगे, टर्टल को इंपोर्ट करेंगे, स्क्रीन ये भी कर दिया। अच्छा, मुझे टर्टल को हाइड कर देना है, टर्टल डॉट ht, इतना तो मुझे लिखना ही है ना। टर्टल भी हमारा बन चुका है T1। अब T1 को मुझे मूव कराना है, लेकिन उससे पहले T1 डॉट पेन कलर, पेन कलर ले लेता हूं ब्लू, ब्लू ले लिया मैंने। अब इसके बाद मैं लिखता हूं T1 डॉट पेन अप। इसको जहां से ड्राइंग करना स्टार्ट करनी है पहले उस जगह पर पहुंचाना है, तो मैं इसको पहुंचा देता हूं T1 डॉट गो टू -200, यानी एक्स एक्सेस पे नेगेटिव पोर्शन पे, और वहां से 50 नीचे, दैट इज -50। देन अब मैं ड्राइंग करना स्टार्ट करना चाह रहा हूं, इसलिए लिखता हूं T1 डॉट पेन डाउन, पेन डाउन भी हो गया। अब मैं चाहता हूं कि जो भी ड्राइंग हो उसमें कलर भी फिल हो सके, इसलिए मैं लिखता हूं T1 डॉट फिल कलर। और कौन सा कलर करना चाह रहा हूं, मैं पिंक कलर करना चाह रहा हूं। कलर फिल होता है तो शेप ड्रॉ करने से पहले आपको लिखना होता है बिगिन कलर, बिगिन फिल, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। और लास्ट में आपको लिखना होता है एंड फिल। इन दोनों के बीच में ही आपको शेप को ड्रॉ करना है। तो जब शेप को ड्रॉ करेंगे तो अभी कहां पर है हमारा टर्टल, तो टर्टल एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड पे गया है, थोड़ा सा नीचे भी आया है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, किस तरफ ये देख रहा है? ये देख रहा है टुवर्ड्स राइट, है ना। अगर नॉर्थ ईस्ट, आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट आप समझते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि टुवर्ड्स ईस्ट वो मूव, ईस्ट वो देख रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे 60 डिग्री इसको ऊपर करना है ना। अगर टर्टल इस पोजीशन पे है इस तरीके से, तो मुझे इसको ऊपर के डायरेक्शन में लेकर जाना है ट्राइंगल बनाने के लिए। तो पहले इसको मुझे रोटेट करना पड़ेगा लेफ्ट की तरफ 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा तो 60 डिग्री का एंगल होगा। तो मैं लिखूंगा T1 डॉट LT 60 डिग्री हो जाने के बाद मैं इसे फॉरवर्ड करता हूं, यानी इसको मूव कराता हूं T1 डॉट फॉरवर्ड 400 के डिस्टेंस पे।
400 का डिस्टेंस अचीव करने के बाद फिर इसे मुझे रोटेट करना पड़ेगा, लेकिन अब राइट की तरफ रोटेट करना पड़ेगा, तो T1 डॉट राइट, लेकिन अब 60 डिग्री से नहीं 120 डिग्री से करना होगा, है ना, क्योंकि अब अगर हमारा टर्टल इस डायरेक्शन में देख रहा है और अब मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो ये एंगल कितना होगा? ये तो 60 डिग्री है, दिस इज 60 डिग्री, है ना, एंड टोटल 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो मुझे 120 डिग्री राइट की तरफ इसको रोटेट करना है, तो मैं लिखूंगा 120 और उसके बाद फिर T1 डॉट फॉरवर्ड 400, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड की लेंथ बराबर ही होगी। फिर अगेन मैं राइट की तरफ रोटेट कर दूंगा 120 डिग्री से और T1 डॉट फॉरवर्ड 400। इससे हमारा एक ट्राइंगल तो बन ही जाएगा, लेकिन इस ट्राइंगल के बन जाने के बाद हमारा कहानी ख़त्म नहीं होती, हमें एक और ट्राइंगल बनाना है। तो फिर से मैं पेन अप करना चाहता हूँ, T1 डॉट पेन अप, क्योंकि ये दूसरा ट्राइंगल के लिए मुझे फिर टर्टल को ड्राइंग की इनिशियल पोजीशन पे पहुंचाना है, जो कि मैं राइट टॉप पे पहुंचाना चाहता हूं। तो मैं लिख जाता हूं T1 डॉट गो टू 200, 180। ये आप कोऑर्डिनेट्स अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मैं पेन डाउन करूंगा और अब ड्राइंग एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो जाना चाहिए? डायरेक्शन हो जाना चाहिए टुवर्ड्स वेस्ट, तो हमें 180 डिग्री इसको मूव कराना चाहिए। या फिर देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आप ड्रॉ कर चुके हैं, इसके बाद अब आप टर्टल को इस पोजीशन पे पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो अब इस पोजीशन पे अगर पहुंचा रहे हो तो टर्टल तो एट लास्ट, अच्छा लास्ट में ये इस तरफ था ना, जब यहाँ से मूव किया होगा तो ये इस डायरेक्शन में आ चुका होगा, है ना। तो इस डायरेक्शन में तो ऑलरेडी है ही, तो मुझे इसे 180 डिग्री मूव कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस डायरेक्शन में एक्चुअल में ऐसा है, तो मुझे बस फॉरवर्ड करना है इसको 400। तो T1 डॉट फॉरवर्ड 400। अच्छा, इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब मुझे इसको इस डायरेक्शन में लेकर जाना है, तो 120 डिग्री टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। तो T1 डॉट LT 120 और फिर T1 डॉट फॉरवर्ड 400, फिर T1 डॉट LT 120, T1 डॉट फॉरवर्ड 400। लास्ट में टर्टल मुझे दिखे भी नहीं, तो इसके लिए मैं T1 डॉट HT भी लिख रहा हूं। ओके, रन करते हैं। ये ड्रॉ हुआ पहला ट्राइंगल, ये ड्रॉ हुआ दूसरा ट्राइंगल और कलर फिल हो गया, परफेक्ट। अच्छा, ये कलर सेंटर वाले एरिया में क्यों नहीं फिल हुआ? क्योंकि ये जो क्लोज रीजन बनता है उसके आउटर साइड कलर नहीं करता। तो इस शेप में अगर आप ध्यान दें, देखो मैं आपको इधर ड्रॉ करके समझाता हूँ। जैसे ये बन गया, तो ये जो एरिया बन रहा है ना, तो ये टर्टल की बॉर्डर है, ये भी टर्टल की बॉर्डर है। तो इसके अंदर जो क्लोज रीजन बनेगा उसमें कलर होगा, ये आउटसाइड कहलाएगा, ये आउटसाइड का एरिया कहलाएगा, ठीक है। तो ये सब इनसाइड के एरिया कहला रहे हैं, इसलिए केवल अंदर कलर फिलिंग हो रही है। गॉट इट? तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको इंटरेस्टिंग अगर लग रही है टर्टल की वीडियो सीरीज, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये और इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती है और इसमें कुछ मैं इनकॉर्पोरेट करूं, तो आप कमेंट देकर मुझे सुझाव दे सकते हैं। इसमें अभी आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आनी हैं, तो लगातार इस चैनल पर बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।